स्टार्ट। जिसे उसने स्वीकार कर लिया, जिस पर दोनों के मध्य 8 बीघा भूमि के विक्रय का सौदा 15,000 रुपये में तय करके दिनांक 06/01/1980 को उससे कुल प्रतिफल राशि नकद प्राप्त करके उसके पक्ष में एक इकरारनामा बमुकाम में तहरीर तकमील करवाकर व नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर उसके हवाले किया तथा इसी दिनांक को एक मुख्तियारनामा आम भी पतराम ने उसके पिता रामचंद्र के पक्ष में पंजीकृत करवाकर उसके सुपुर्द किया। विराम। चूंकि प्रार्थी का पिता व अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य थे एवं ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे एवं लिखा पढ़ी करने गए तो जमीन के दस्तावेज घर भूल गए, जिस कारण इकरारनामा में मुरब्बा नंबर नहीं लिखवाया जा सका, जो सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। विराम। इकरारनामा की आंशिक अनुपालना में विक्रेता पतराम ने 8 बीघा का कब्जा दिन उसे सौंप दिया था। विराम। विक्रेता पतराम ने मुरब्बा नंबर 285/390 का किला नंबर 4 कब्जा काश्त में थे तथा इन्हीं किला जात का कब्जा ही पतराम ने उसे सौंपा था। विराम। वह उक्त इकरारनामा में अपने जिम्मे की समस्त शर्तों की पालना के लिए हर समय तैयार तत्पर एवं इच्छुक रहा है, आज भी है एवं आइंदा भी रहेगा। विराम। उसके द्वारा पतराम से उसके जीवन काल में निरंतर एवं बार बार संपर्क कर विवादित रकबा का ब्यनामा उसके पक्ष में करवाने को कहा तो पतराम यह कहता रहा कि कब्जा आपके पास है, आप निश्चिंत रहें। वह जैसे ही समस्त रकबा की खातेदारी आकर खाता विभाजन हो जाएगा और सीधे मुख्तियारे आम से भी बैनामा करवा सकते हैं। पतराम के मुख्तियारे आम रामचंद्र द्वारा असल इकरारनामा की पुष्ट पर इकरारनामा की पुष्टि करते हुए एक तहरीर भी दिनांक 13/01/1980 को निष्पादित करवा कर दी कि हम मिकरान आवश्यक कागजात हासिल करके खरीददार को 1 माह का रजिस्टर्ड नोटिस देकर बैनामा करवा देंगे। विराम। इसी दौरान विक्रेता पतराम का वर्ष 1982 में देहांत हो गया, जिसके उपरांत उसने पतराम के विधिक वारिस अप्रार्थी संख्या 1 से संपर्क कर आग्रह किया कि विवादित भूमि का विक्रय विलेख पंजीबद्ध करवा देवें, तो अप्रार्थी भी आश्वासन देता रहा एवं वह कथनों पर विश्वास करता रहा। विराम। इसी दौरान वर्ष 2009 में समस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त हो गई तथा नाम से विरासतन इंतकाल को दर्ज हो गया। विराम। हर बार बैनामा करवाने का आश्वासन देकर टाल मटोल करता रहा, मगर
गलत इंतकाल दर्ज करवाया है विराम, और अपने नाम से दर्ज भूमि को अन्यत्र बेचान करने की फिराक में है विराम। 5 दिन पूर्व उसने अप्रार्थी से संपर्क कर बैनामा करवाने को कहा, तो अप्रार्थी ने कहा कि मैं उक्त कृषि भूमि को अन्यत्र बेचान कर दूंगा और प्रार्थी को जबरन बेदखल कर दूंगा। वह उसके पक्ष में बैनामा करवाने से इनकार हो गया विराम। उसने अप्रार्थी में उपस्थित होकर आग्रह किया कि विवादित भूमि के संबंध में रहन कोमा हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज का पंजीयन न करें, तो अप्रार्थी द्वारा दस्तावेज पंजीयन न करने से इनकार कर दिया। उसने विवादित भूमि को कठोर परिश्रम कर एवं काफ़ी धनराशि खर्च कर सुधार किया है विराम। अप्रार्थी द्वारा अरसा 5 रोज पूर्व धमकी दी कि प्रार्थी को विवादित भूमि से बेदखल कर अन्यत्र बेचान कर देगा विराम। यदि अप्रार्थीगण अपने अनुचित मकसद में कामयाब हो गए तो उसे अपूरणीय क्षति होगी विराम। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन पूर्णतया उसके पक्ष में बनता है विराम। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से आबद्ध किया जावे कि वे विवादित 8 बीघा कृषि भूमि पर प्रार्थी के कब्जा, काश्त कोमा अधिकार कोमा अधिपत्य कोमा उपयोग कोमा उपभोग कोमा सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार की बेजा पैदा करने अथवा करवाने से बाज रहे तथा विवादित भूमि को अन्यत्र करने से बाज रहे तथा अप्रार्थी विवादित भूमि के संबंध में किसी दस्तावेजात का पंजीयन करने से वर्जित रहे विराम। समर्थन में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश हुआ विराम। जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उसके पिता पतराम को हिस्सा ही प्राप्त हुआ था एवं देवाराम के देहांत के बाद पुत्रियों द्वारा हिस्सा नहीं लेने बाबत प्रार्थी ने गलत बयानी दर्ज की है, जो राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है, जिसमें सभी 9 वारिसों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है विराम। उसके पिता व प्रार्थी के मध्य जमीन बाबत कोई सौदा तय नहीं हुआ विराम। स्टॉप।